हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी जीडीसी एक और जोन से यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी करवा दी गई है। देखिए, इंतजार समाप्त हो चुके हैं और अब जाके नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे जानेंगे कि आखिर टोटल कितनी वैकेंसी पे जीडीसी की भर्तियाँ आई है। एएलपी के पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियाँ हैं, टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट, जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी में खास करके गुड्स गार्ड की पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियाँ आई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से 2 साल की मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट जरूरी है या फिर नहीं है, क्योंकि कई जोन में नोटिफिकेशन में मेंशन है, कई जोन में है ही नहीं। तो इस जोन के बारे में भी बात कर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन छात्र कब से शुरू कर सकते हैं वो भी हम लोग जान लेंगे, लास्ट डेट भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे देखिए आज ही के डेट में 28/7/2023 न्यू काइंड अटेंशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 जीडीसीई डेटेड 28/7/2023। देखिए, फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट जीडीसीई वैकेंसीज नॉर्दर्न रेलवे फॉर द ईयर 23-24 लिंक फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन 29/7/2023। यानी कब से छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि 29/7/2023 से आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। नोटिफिकेशन जो आ चुकी है यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन। तो ये रही इस जोन की कंप्लीट नोटिफिकेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जीडीसी नोटिफिकेशन संख्या 1/2023। देखिए 28/7/2023 के डेट में यहाँ पे बात करें पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन की, तो आज आ चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन 29/7/2023 से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्लोजिंग डेट दिया गया है 28/8/2023, 28 अगस्त लास्ट डेट रखा गया है। और इसके बाद डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म बाई कैंडिडेट इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑन आरआरसी वेबसाइट। यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी सबमिट करना है और उसके रिगार्डिंग जो डेट दिया गया है वो 1/9/2023 तक का डेट यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे अब देख लेते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉई एक्सेप्ट आरपीएफ एंड आरपीएसएफ ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली एंड डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी अगेंस्ट जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। यानी जो भी यहाँ पे रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉई हैं, नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत काम कर रहे हैं, चाहे रेल कोच फैक्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न कोच फैक्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला के अंतर्गत काम कर रहे हैं, वो सारे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में सारे आता है यहाँ पे यूनिट एंड वर्कशॉप। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लें तो एएलपी की पोस्ट पे भर्तियां हैं, गुड्स गार्ड के पोस्ट पे भर्तियां हैं, टेक्नीशियन के पोस्ट पे और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, कैटेगरी नंबर 1 पे लेवल 2 में आता है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स 169। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो नॉर्दर्न रेलवे जितना बड़ा जोन है, सबसे बड़ा जोन है रेलवे के अंतर्गत, और उसमें से बहुत कम है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे यूआर के मात्र 79 वैकेंसी, ओबीसी का 47 वैकेंसी, एससी के 24 वैकेंसी, एसटी का मात्र 13 और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 6 वैकेंसी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी जोन के वैकेंसी टेबल आए हैं कहीं पे भी ईडब्ल्यूएस की कोई अलग से वैकेंसी नहीं दी गई है, लेकिन ये पहला जोन है दोस्तों जहां पे ईडब्ल्यूएस का अलग से क्राइटेरिया करके वैकेंसी दिया गया है। तो आखिर दूसरे जोन में ईडब्ल्यूएस की क्यों नहीं कोई वैकेंसी दी जा रही है? यहाँ पे तो 6 दिया गया है। टोटल 169 ही मात्र एएलपी की वैकेंसी है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 इसमें मांगा जाता है, यानी कि जो चश्मा लगाते हैं, जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, वो बिल्कुल भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे मेडिकल टर्म्स मैंने बता दिया था एक वीडियो में कि A1 मेडिकल में क्या क्या यहाँ पे चेकअप होता है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगे जाते हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड एनटीपीसी वाली पोस्ट। इसमें देखा जाए तो लेवल 5 के अंतर्गत आता है और टोटल वैकेंसी मात्र 46 दी गई है, जिसमें से यहाँ पे देख लीजिए यूआर के 23 वैकेंसी है, ओबीसी का 14 वैकेंसी है, एससी का 7 वैकेंसी है, एसटी के मात्र 2 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगे जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग डिग्री कंप्लीटेड हो, 3 इयर्स वाली या फिर 4 इयर्स की डिग्री आपके पास है, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन का। अब यहाँ पे भी देखिए ट्रेन मैनेजर का भी बहुत कम पोस्ट है, मात्र 46 वैकेंसी इतने बड़े जोन में दिए गए हैं। टेक्नीशियन डीजल मैकेनिकल में बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल 2 के अंतर्गत मात्र 2 पोस्ट है सिर्फ यूआर का, V1 मेडिकल। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरीज एंड वैगन। इसमें देख लीजिए लेवल 2 में टोटल यहाँ पे 22 पोस्ट है, जिसमें यूआर का 11 है, ओबीसी का 6 है, एससी का 3 है, एसटी का 2 है, ईडब्ल्यूएस के 1 भी नहीं है। इसी तरह से है टेक्नीशियन
ट्रेन लाइटिंग का इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत यहाँ पे देखा है तो 2 वैकेंसी है सिर्फ यूआर का, बाकी किसी भी कैटेगरी का नहीं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, इसमें जो 12th पास वाले हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 13 वैकेंसी मात्र दी गई है, जिसमें 8 यूआर का है, 2 ओबीसी का, 2 एससी का, 1 एसटी का, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के एक भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन, तो इसमें भी 10+2 वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, 12th वाले। यहाँ पे 3 वैकेंसी, 1 और 1, यहाँ पे टोटल 5 ही वैकेंसी दी गई है। इसके बाद देख लीजिए यूआर का, ओबीसी का, एसटी का है, बाकी एसटी और ईडब्ल्यूएस के कोई भी नहीं है टेलीकॉम में। इसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर में, तो वेल्डर में यहाँ पे मात्र 1 वैकेंसी है जो कि यूआर का है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू इलेक्ट्रिकल, इसमें देखा जाए तो 3 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी है, 3 यूआर का, 1 एससी ओबीसी का और 1 एससी का। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ है, जिसमें 4 यूआर की वैकेंसी, 1 एससी का, 1 ओबीसी का और 1 एससी का और 1 एसटी का, यानी टोटल 7 वैकेंसीज। टेक्नीशियन ग्रेड 3 टीआरडी इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 15 दी गई है, जिसमें से 8 यूआर का है, 4 ओबीसी का, 2 एससी का, 1 एसटी का, ईडब्ल्यूएस के कोई वैकेंसी नहीं है। अब नेक्स्ट पोस्ट देख लीजिए जो कि है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टीआरएस इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें यूआर का 2 है और 1 ओबीसी का है, बाकी का कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट का आप लोग देख सकते हो जो कि सामने मेंशन है, और सभी का भी मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एयर कंडीशनिंग, इसमें देखा है तो 2 ही वैकेंसी है, जिसमें यूआर का दिया गया है, बाकी किसी के लिए भी नहीं। नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल फिटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। तो टेक्नीशियन में तो ना के बराबर वैकेंसी है, कहीं पे कुछ वैकेंसी, कहीं पे कुछ है, तो बहुत कम पोस्ट पे टेक्नीशियन में भर्तियां निकाली गई है। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट पे। तो जेई में देख लीजिए जूनियर इंजीनियर पीवे लेवल 6 के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया है। टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के 6 है, ओबीसी के 3 है, एससी के 1, एसटी के 1 है और ईडब्ल्यूएस के 1 है। यहाँ पे अगर 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर अगर आपके पास 4 ईयर्स की बीई या फिर बीटेक है या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग है, तब भी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर वर्क्स, इसमें सेम टू सेम सिविल वाले ही हैं। यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है, 4 यूआर का है, 3 ओबीसी का, 2 एससी का, 1 एसटी का, ईडब्ल्यूएस का एक भी वैकेंसी नहीं, और इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर कैरीज एंड वैगन मैकेनिकल के अंतर्गत, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 वैकेंसी यूआर का है, और टोटल 3 ही वैकेंसी दी गई है लेवल 6 में। और इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैन्युफैक्चरिंग मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग, डाई मेकिंग, ये सब में आपके पास डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक है, तो इसमें एलिजिबल आप लोग हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, इसमें मात्र 1 ही वैकेंसी है यूआर की, जिसमें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरएस। नेक्स्ट पोस्ट है मात्र 2 वैकेंसी है जो कि यूआर के लिए है। तो यहाँ पे तो बहुत कम वैकेंसी है, और कुछ कुछ वैकेंसी भी है तो सिर्फ और सिर्फ यूआर कम्युनिटी के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोई अगर ओबीसी के कैंडिडेट है, कोई एससी एसटी के हैं, अगर वो चाहें कि यूआर से आवेदन कर सकते हैं, तो आप लोग चाहो तो यूआर से आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आप लोग डिवीजन में जो पर्सनल ब्रांच है वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके HRMS पोर्टल पे तो दोस्तों आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो मेंशन रहेगा ही कि आप लोग ओबीसी से जॉब कर रहे हो, एससी वाले हो या फिर एसटी वाले हो। तो उसके अकॉर्डिंग एक बार कंफर्म आप लोग हो लीजिएगा अपने डिवीजन के पर्सनल ऑफिसर से कि क्या सर हम यूआर वाली जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट मैं कैटेगरी में होने के बावजूद भी आवेदन कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। अगर वो लोग बोलते हैं तो आवेदन कर पाइएगा, नहीं तो वो लोग ना बोलते हैं तो ऐसे केस में सिर्फ यूआर वाले ही आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यूआर की ही पोस्ट है कई जगह पे। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, इसमें सिर्फ 1 यूआर की वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी भी दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ यूआर की ही दी गई है कई जगह पे। जूनियर इंजीनियर टीआरडी, इसमें देख लीजिए सिर्फ 1 वैकेंसी है जो कि यूआर के लिए दी गई है। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात कर लें एएलपी टेक्नीशियंस, गुड्स गार्ड्स और जूनियर इंजीनियर की, तो टोटल वैकेंसी मात्र 323 पोस्ट। देखिए फ्रेंड्स कितना कम है। दूसरे जोन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वहां पे अकेले एएलपी का ही 890 के आसपास सीटें हैं। कल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का है, वहां पे भी करीब 800 प्लस एएलपी का है, और यहाँ पे सारे पोस्ट मिला के मात्र 323 वैकेंसी दी गई है, जो कि एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था, ना के बराबर एक तरह से वैकेंसी है नॉर्दर्न रेलवे इतने बड़े जोन में। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, खास करके कि आखिर कौन कौन से हैं छात्र जो कि इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो बोला गया है कि उसी पोस्ट का आप लोग प्रेफरेंस डालिए, सेलेक्ट कीजिए जैसा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो अगर आपके पास B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो B1 वाली पोस्ट सबसे पहले रखिएगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है A2 डाल दिए, A1 डाल दिए, तो ऐसे केस में कोई पोस्ट मिलेगा नहीं अगर आप लोग यहाँ पे मेडिकली अनफिट हो जाते हो। तो जो मेडिकल
क्राइटेरिया आपके पास है वही आप लोग डालिएगा पोस्ट प्रेफरेंस के टर्म में सबसे फर्स्ट पे। इसके बाद देखिए 2.1 नंबर में साफ साफ बोला गया है ओनली सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉइज पोजेसिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट इन द टेबल गिवन बिलो ऑफ नॉर्दर्न रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली एंड डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप पटियाला हु आर वर्किंग इन लोअर ग्रेड पे पोस्ट at the best in the same grade pay for which GDC is being held are eligible to appear in GDC। यानी कोई लोअर ग्रेड पे में है, जैसे कोई लेवल 1 में जॉब कर रहे हैं तो ये लेवल 2 पे जा सकते हैं, ALP बन सकते हैं, लेवल 2 के टेक्नीशियन के पोस्ट पे जा सकते हैं, लेवल 6 के जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जा सकते हैं, लेवल 5 के जो गुड्स कार्ड वाली पोस्ट है उस पर यहाँ पे जा सकते हैं। तो ठीक है, और सेम टू सेम ग्रेड पे भी जा सकते हैं। प्रीवियस की वीडियो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है फ्रेंड्स कि 2 साल की मिनिमम सर्विस जरूरी है या फिर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ बोला है कि ओनली सर्विंग रेगुलर इंप्लॉय, यानी कि जो रेगुलर इंप्लॉय है नॉर्दर्न रेलवे के वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे प्रीवियस के वीडियो में कि सर हमारे जोन में भी ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में ही दोस्तों लिखा है कि सर्विंग इंप्लॉय रेगुलर को माना है यहाँ पे कि 2 साल आपकी सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए प्लस आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, वही आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से जो आई वहां पे कोई 2 साल की सर्विस की क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से जो नोटिफिकेशन आई वहां पे भी 2 साल का कोई सर्विस का इस तरह से मेंशन नहीं है। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का आया कल ही, वहां पे भी 2 साल की सर्विस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। और अभी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से अभी देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे भी 2 साल सर्विस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। एक बात और गौर कीजिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें दोस्तों एक मोबाइल नंबर दिया गया था, ईमेल आईडी दिया गया था कि कोई क्वेरी वो पूछ सकते हो। काफी सारे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन किए थे कॉल करके और वहां से दोस्तों पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया है। उनके द्वारा साफ साफ बोले गए हैं कि जिनके पास भी पीएफ नंबर है, पीएफ नंबर, आई पास नंबर या फिर जो आपका इंप्लॉई नंबर है तो वो बिल्कुल भी नए वाले भी एलिजिबल हैं। ऐसे तो साफ साफ बता रहे हैं। आप लोग भी कॉल करके सिकंदराबाद की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे कॉन्टैक्ट अस वाले में आपको मिलेगा हेल्प डेस्क में नंबर, और उससे कॉल करके पूछते हो तो वो लोग अभी बता रहे हैं पॉजिटिवली, तो अभी बोल रहे हैं कि जिनके पास भी नए वाले भी अभ्यर्थी कोई है ज्वाइन लिए हैं जून में जुलाई में, जो भी अभी ज्वाइन लिए हैं और जिनको पीएफ नंबर मिल चुका है, आई पास नंबर या फिर इंप्लॉई आईडी मिल चुका है, वो एलिजिबल हो जाएंगे, वो आवेदन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आवेदन आप लोग यहां भी कर सकते हो, क्योंकि एक जोन में ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोग दूसरे जोन जहां पे 2 साल का सर्विस नहीं लिखा है वहां पे भी आप लोग आवेदन कर पाइएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि आवेदन करने से पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की है, जैसे देखिए ये जो वेबसाइट है यहाँ पे इसके ऊपर ही आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं, 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं और बोला गया है कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग एक्सेप्ट हॉलीडे कॉल कर सकते हो और कोई भी सवाल जवाब हो डायरेक्ट यहाँ पे आरआरसी से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो इनसे आप लोग कांटेक्ट करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा फॉर्म आवेदन करने से पहले। अगर ये लोग क्लैरिफाई कर देते हैं कि हाँ नए वाले भी आवेदन कर पाइएगा इसके लिए, जिनको पीएफ नंबर मिल चुके हैं, चाहे आई पास नंबर चाहे इंप्लॉई आईडी, तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। और बाकी अगर ये लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते हो, 2 साल की सर्विस चाहिए चाहे कुछ भी, तो आप लोग उसके लिए नहीं आवेदन कर सकते हो। बाकी मैं भी क्लैरिफाई करके आपको जरूर बता दूंगा। तो क्लियर हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के और यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर के, क्योंकि 2 साल का कोई भी सर्विस के बारे में मेंशन नहीं है। तो आप लोग अभी के अकॉर्डिंग तो आवेदन कर सकते हो, जैसे कि सिकंदराबाद जोन में बोल रहे हैं कि जिनके पास पीएफ नंबर है वो आवेदन कर सकते हैं, तो दूसरे जोन वाले भी जरूर आवेदन कर सकते हैं जिनको पीएफ नंबर मिल चुकी है। बाकी आप लोग क्लियर हो लीजिएगा अपने अपने जोन के डिवीजन से पर्सनल ब्रांच में बात करके या फिर ऑनलाइन जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर भी कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। बाकी और सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद सिलेबस के बारे में बात करें, एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। एज लिमिट यहाँ पे दिए गए हैं, यूआर का एज लिमिट 18 से 42 साल है, ओबीसी का 18 से 45 साल है, एससी एसटी का 18 से 47 साल एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए अलग अलग दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो सारे पोस्ट के सामने है। एएलपी टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो एक ही पेपर होगा सारे एग्जाम के लिए दोस्तों, एक ही सीबीटी का एग्जाम होगा। लेकिन एएलपी टेक्नीशियन में पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का जो 90 मिनट का समय मिलेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसी से आपके मेरिट बनेंगे। पार्ट बी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, जो कि 60 मिनट का समय 75 क्वेश्चन रहेंगे और इसके मात्र 35% मार्क्स लाने हैं। कोई ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आ गया तभी इसका मार्क्स मेरिट में नहीं ऐड होगा। तो 75 का 35% होता है 27 नंबर, यानी 75 नंबर में से 27 नंबर भी लेके आ जाते हो पार्ट बी में तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो जाइएगा। और पार्ट ए में जितना मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लग जाएगी। एएलपी में साइको टेस्ट भी होता है, टेक्नीशियन में साइको टेस्ट नहीं होता है, यानी एक सीबीटी और एएलपी के साइको टेस्ट और उसके बाद डीबी मेडिकल हो जाएगा। टेक्नीशियन में सिर्फ एक सीबीटी उसके बाद डीबी मेडिकल। इसके बाद बात करें जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट पे तो जेई वाले में सिर्फ एक सीबीटी होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का समय रहेगा। और इसमें देख लीजिए जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टेक्निकल एबिलिटी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, जिस सब्जेक्ट से आप लोग यहाँ पे
डिग्री लिए हो या फिर डिप्लोमा किए हो तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के 120 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एग्जाम ग्रुप सेलेक्ट करना है, किस किस से जो यहाँ पे बीई बीटेक किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं उनको, तो यहाँ से देख लीजिएगा कि ये सारे से अगर आप लोग किए हो तो आपको एग्जाम ग्रुप में मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है। इन सबसे बीई बीटेक डिप्लोमा किए हो तो इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है एग्जाम ग्रुप में। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ इनसे किए हो तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है। सिविल से किए हो तो सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे एग्जाम ग्रुप में सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे गुड्स कार्ड वाले पोस्ट पे। तो गुड्स कार्ड में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो बिल्कुल भी एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं गुड्स कार्ड वाली पोस्ट पे। तो ये रही अपडेट, बाकी और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल से आवेदन होना शुरू हो जाएगा, तो कल से दोस्तों चाहो तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। कोई भी क्वेरी आती है, आपको कुछ भी पूछना है जीडीसी के भर्ती के रिगार्डिंग, 2 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। आप लोग 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में, देखिए ये ऑफिशियल नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ जीडीसी वाले जो छात्र रहेंगे, कोई क्वेरी है यहीं से आप लोग कांटेक्ट करके पूछ सकते हो और ये लोग ऑफिशियली बता देंगे। तो एलिजिबिलिटी को भी लेके कोई दिक्कत है तो यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा कॉल करके, ये लोग बता देंगे कि किनको किनको भरना है किनको किनको नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे आवेदन कर दीजिएगा जो एलिजिबल होंगे जिस पोस्ट के लिए। तो ठीक है, एक ही फॉर्म आपको आवेदन करना है, सबके लिए अलग अलग फॉर्म आवेदन नहीं करना है। अगर 2-3 फॉर्म आवेदन करते हो तो ऐसे केस में आपके सारे के सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो एक फॉर्म को सिलेक्ट कीजिए और उसी में से जो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट को आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।